हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 122 नीतीश, तेजस्वी 108, पासवान 7, अन्य 6 और कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि अब लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस तरह के रुझान अब तक हमारे सामने, जिस तरह के अब तक के नतीजे, हालांकि अभी तक एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो रुझान है वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो रही है और शायद इसीलिए जेडीयू दफ्तर में खुशहाली भी मनाती दिखाई दी थी। अभी जो रुझान है उनके पक्ष में दिख रहे हैं जाहिर तौर पे एनडीए के, लेकिन एक चीज सुमित मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी कि आप दोनों का अगर तेजस्वी के सामने की चुनौती देखें, उनके सामने चुनौती क्या थी कि बिहार के लोगों को इस बात का भरोसा दें कि वो अपने जातिगत और सामाजिक जो उनका एक मेल बना हुआ है उससे ऊपर उठकर वोट दें, उससे बाहर जाएं। पूरे चुनाव की कैंपेन वो अकेले संभाले हुए थे, जबकि उनके अगर आप अगेंस्ट देखें उनके सामने जो लोग थे बड़े बड़े चेहरे थे। तो वैसे में तेजस्वी ये अच्छी लीड लिए हुए हैं और इसके लिए उनकी तेजस्वी को लूजर नहीं कहना चाहिए। ठीक है रूबिका, कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जब एलजेपी से और एलजेपी अलग हो गई थी एनडीए से, उसके बाद कई ऐसे टिकट ना मिलने पर, जेडीयू के खाते में चले जाने पर, ऐसे बहुत से 50 कम से कम ऐसे नेता थे जो उम्मीदवार बनना चाहते थे, इस उम्मीद में इंतजार करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने या तो आदर्श का दामन थामा, अन्य का दामन थामा, या फिर एलजेपी। ये देखिए, तरारी में सुनील पांडे आगे चल रहे, ठाकुरगंज में गोपाल अग्रवाल आगे हैं। ये सारे वो निर्दलीय जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। एनडीए 122 पर है, निर्दलीय कांटी, तरारी इन इलाकों में आगे चल रहे हैं। जैसे सुनील पांडे कांटे की टक्कर यहाँ पर तरारी में आगे चल रहे हैं, ठाकुरगंज में भी निर्दलीय आगे चल रहे हैं, और ये तीनों अगर जरूरत पड़ती है तो बहुमत के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। तो नीतीश सरकार बनाने के नजदीक रुझानों में दिख रहे हैं। 243 सीटों का यहाँ पर रुझान आ चुका है। 122 नीतीश प्लस, तेजस्वी 108 प्लस,